Hello all, this is Shadab Ahmed this side and in this video we are talking about the online education in the form of PPT. So hope आपको ये चीज़ पसंद आएगी. So let's start. ऑनलाइन एजुकेशन एक हम मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं. क्या है क्या थोड़ी बहुत मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं. इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट रियली केयर्स अबाउट यू डोंट हैव टू बी पुश्ड. द विजन पुल्स यू. स्टीव जॉब. ये कोच को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सीधा सीधा बताया गया कि अगर हमारा कोई सपना है, इफ़ यू वांट, हमारी चाहत है, हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो इंटरनल फीलिंग्स है उस चीज़ को करने की इजाज़त देगा. तो हम उस चीज़ को मूव करेंगे ही करेंगे अपने आप से. उसमें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मूविंग फॉरवर्ड, इसमें पूरा हम जो कवर करेंगे कुछ चीज़ें जैसे डेफिनेशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. एक बार थोड़ी बहुत देख लेंगे डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस क्या क्या ऑनलाइन एजुकेशन का, एडवांटेजेस ऑफ कोर्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. जिसमें खूबी होती है वहाँ पे खामियां ज़रूर होती है. हम उसको भी कवर करेंगे. एंड फ्यूचर ऑफ ई लर्निंग, ऑफ कोर्स व्हाट विल बी द फ्यूचर्स ऑफ ई लर्निंग, वी विल कवर ऑल दिस. सो डेफिनेशन में आप अगर डेफिनेशन ना भी देखो आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें होती है. जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस होनी चाहिए, चाहे तो लैपटॉप, टैब, मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन. एंड वहाँ पे टीचर्स का होना ज़रूरी है, स्टूडेंट्स का होना ज़रूरी है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल्स भी होना ज़रूरी है, जिसको हम असाइनमेंट, टेस्ट एंड पीडीएफ्स के फॉर्म में होता है. सो डेफिनेशन में सिर्फ यही बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें एक्सेसिबल होनी चाहिए आपके पास. तो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस होनी चाहिए, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मेंटर्स होनी चाहिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स, टेस्ट, पीडीएफ्स, etc. ऑल दैट. सो ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है वो ज़ाहिर है इंटरनेट कनेक्शंस की वजह से होना होता है. If there is no internet connection, then it is very difficult to attend the online education, because इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से आप नहीं कर पाओगे अटेंड. एंड ऑल्सो नॉन एज ई लर्निंग, उसको ई लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. ई लर्निंग रिप्लेसेस द ट्रेडिशनल लर्निंग. जाहिर सी बात है, ट्रेडिशनल लर्निंग में हमें जाना पड़ता था चीज़ों को एक्वायर करने के लिए. अगर हम नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम नॉलेज गेन करने जा रहे हैं तो वी हैव टू गो. पहले की कहानी आपने सुने रहेंगी आपके दादा परदादा की, कि वो बहुत दूर दूर पैदल जाया करते थे. बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उन्हें बाई मूविंग फॉरवर्ड टू परस्यू देयर एजुकेशन. बहुत, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस था, दूसरी चीज़ कि उन्हें बहुत सारे हर्डल्स कंप्लीट करने पड़ते थे. बताया जाता था कि बहुत सारी नदियाँ आती थी, बताया जाते थे बहुत ऊपर उतार चढ़ाव थे. बट आज की डेट में वो चीज़ नहीं है दोस्त. आज की डेट में टोटल चेंज है, फंडा ही चेंज है. हम लोग कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग. लाइक ऑनलाइन लर्निंग एकोमोडेट्स एवरी वंस नीड. हर एक की नीड्स को वो कंप्लीट करता है. लेक्चर्स कैन बी टेकन एनी नंबर ऑफ टाइम. लेक्चर्स पॉसिबल है कि कितने भी टाइम्स हम लोग ले सकते हैं. अगर कोई लाइव क्लास हो रहा होता है तो उस चीज़ में हम अगर रिक्वेस्ट करें कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की सेम लेक्चर्स अगर रिवाइज की जाए तो इट इज़ पॉसिबल बाय दी मेंटर्स दैट ही कैन रिपीट दी लेक्चर्स अगेन. और अगर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है तो आप मेनी नंबर ऑफ टाइम्स उस चीज़ को कवर कर सकते हो. नाउ ऑफर एसेस टू अपलोडेड कंटेंट्स. जाहिर है, तो अगर जो भी अपडेटेड कंटेंट है यहाँ पे, तो जो भी कंटेंट है पहले की सिलेबस देखी जाती थी तो बहुत पुराने सिलेबस रिवाइज होते थे. बट नाउ इट इज़ सिलेबस रिवाइज इन द फॉर्म ऑफ अपडेटेड कंटेंट्स. सो ऑनलाइन एजुकेशन में वही चीज़ पढ़ाते ज़्यादातर जो कंटेंट अपडेटेड होते हैं हमारे. एंड क्विक डिलीवरी ऑफ लेसन, जो हमारा लेसन होता है डिलीवर बहुत फास्ट हो जाता है एंड मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हो जाता है. कंसिस्टेंसी होती है, जाहिर सी बात है पहले लोगों में कंसिस्टेंसी नहीं होती थी, बट अभी कंसिस्टेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं. बजाय कि हम नहीं कर रहे वो चीज़ अलग है, बट कंसिस्टेंसी इसमें इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ हो जा सकती है अगर हम चीज़ों को करें तो. अगर एक स्टूडेंट चाहे कि मुझे 100% अटेंडेंस देना है, इफ़ अगर उसमें कोई टेक्निकल इशू ना हो, इफ़ अगर इंटरनेट कनेक्शंस ना हो, ये अगर चीज़ें ना हो तो हम 100% अटेंडेंस कर सकते हैं बाय अटेंडिंग ऑनलाइन एजुकेशन. रिड्यूस कॉस्ट, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन में मेंटेनेंस चार्ज बहुत घट जाती है, बहुत कम हो जाती है. ना ही इसको कोई स्कूल बनाना है, ना ही इसको कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है. बस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होना चाहिए, मेंटर्स होने चाहिए, एंड देयर शुड बी द लेक्चर टाइम. बस इसके अलावा मेंटेनेंस चार्ज बहुत घट जाती है, जिसकी वजह से कोर्स जो रहता है वो हमारे उसकी कोर्स जो होती है वो बहुत घट जाती है. मूविंग फॉरवर्ड, डिसएडवांटेजेस. जाहिर सी बात है अगर किसी में खूबी है तो खामियां भी होंगी. हमारे ऑनलाइन एजुकेशन में भी कुछ ऐसे ही है.
inability to focus on a screen. It is very difficult for a long interval of time that we can sit in front of the screen and we watch the lectures. बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम देखते देखते सो जाते हैं, बहुत टाइम हमें बोर फील होने लगता है अगर हम चीज़ों को ना समझ रहे होते तो. एंड द सेकेंड थिंग इज़ टेक्निकल इश्यूज़, टेक्नोलॉजी इशू होती है, इंटरनेट कनेक्शंस का होता है, मोबाइल का होता है, तो ये सारी इश्यूज़ होने की वजह से भी हमें डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ रहा होता है. हेल्थ इश्यूज़ इसलिए होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ इसके लिए होते हैं क्योंकि आप कंटिन्यूसली एक स्क्रीन के सामने बैठे हो तो उसमें हो सकता है आपके आंखों में प्रॉब्लम हो. तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी जब हम लेक्चर्स कर रहे हैं तो कुछ इंटरवल ऑफ टाइम 5 मिनट के लिए हट जाए, थोड़ा सा आँखों को हटा लें वहाँ से, तो ये चीज़ें होनी चाहिए. एंड एक ही जगह बैठे लेक्चर करने से हमारी हो सकती है हेल्थ इश्यूज़ और बढ़ जाए. तो ये चीज़ को ध्यान, हम ये चीज़ को हटा तो नहीं सकते बट इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को ओवरकम कर पाएँ. फ्यूचर ऑफ ई लर्निंग, जाहिर है ये फ्यूचर आगे रहने वाला है, फॉर लॉन्ग रहने वाला है, बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन सबके पास है. एंड जो एंड्रॉयड फ़ोन्स और कंप्यूटर ऑनरशिप है वो सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन की जो ट्रेंड होगी वो और बढ़ने वाली है आगे जाके. एंड एक स्टोरी आपने सुनी होगी कछुए और खरगोश की. उसमें कछुआ इसलिए जीत जाता है फॉर द कंसिस्टेंसी प्रोसेस, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी को फॉलो करा होता है, इसके लिए वो जीत जाता है. सो बी कंसिस्टेंट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ये कंडीशंस तब तक सही है जब तक कि हम स्टार्ट विद द स्टार्टिंग्स करते हैं. बट एट द टाइम अगर सपोज़ करो हमारा पेपर है और वो टाइम पे हम कछुए वाली चाल चल रहे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट होल दिस सिलेबस. बट अगर वहाँ पे हम खरगोश की चाल चलेंगे बाई क्लियरिंग दी कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग से हम अपनी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जाते तो लास्ट में हम खरगोश की चाल चल सकते हैं फॉर द रिवीजन पार्ट. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन, टाइम का फ्लेक्सिबल होता है वहाँ पे, हर एक को एक्सेसिबल हो जाता है वो चीज़ें, और ट्रेंडिंग चेंजिंग की वजह से वो चीज़ कीप अप अपडेटेड रहती है एंड अफोर्डेबल होती है. जैसे हम उन्होंने डिस्कस किया कि ये चीज़ें अफोर्ड हो जाती है. एंड एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम हमें होती है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द किड्स दैट दे कैन अटेंड देयर लेक्चर्स इन ऑनलाइन, क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा समझ नहीं आता कि ऑनलाइन में क्या बता रहे क्या समझा रहे. सो उनके लिए अटेंशन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर द स्टूडेंट, फॉर द वेरी किड्स स्टूडेंट्स. सो दिस इज़ द वास्ट डिसएडवांटेज फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन. होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. हमें ज़रूर बताएं कि हम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं in the form of PPT, in the form of explanation, in the form of all the things जो भी आपको लगे. सो प्लीज़ शेयर दिस विद अस, प्लीज़ कमेंट्स, एंड अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू ऑल.